हम बात कर रहे थे आपके सामने उद्धव शतक के बारे में। उद्धव शतक की विभिन्न चर्चाओं के उपरांत आज हम नई चर्चा करेंगे उसके भाव पक्ष के बारे में। मैंने बताया था कि उद्धव शतक का भाव पक्ष विरह वर्णन, विप्रलभ श्रृंगार, षटऋतु वर्णन के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आगे की स्थिति देखते हैं हम। गोपियों के वियोग में कृष्ण की दशा की कैसी दयनीय दशा हो जाती है उसके बारे में रत्नाकर जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। रत्नाकर जी एक श्रेष्ठ कवि के रूप में न केवल उद्धव शतक के द्वारा अपना परिचय कराते हैं, बल्कि उसके साथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि उनकी रचना में कहीं भी आडंबर या मनमर्जी दिखलाई नहीं देती। उनके साथ जो उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आत्मिक अनुभूति का काव्य दिखलाई देता है। देखिए, गोपियों के वियोग में कृष्ण की दशा भी कैसी हो जाती है। अभी तक विरह वर्णन आपने देखा था, वो केवल विरह वर्णन किसका था? गोपियों का था। लेकिन अब जो विरह वर्णन है वो किसका है? कृष्ण का है। कि शीतल करत नैकु हीतल हमारो परी, विषम वियोग ताप समन पुचारो है, गोपिन के नैननीर ध्यान नलिका है धाई, द्रगने हमारे आई छूटत बुहारे हैं। कहने का मतलब ये है कि न केवल कृष्ण के वियोग में गोपियां ही व्याकुल नहीं है, अर्थात गोपियों से दूर होने के कारण कृष्ण भी व्याकुल हैं। और यही कारण है कि इस विप्लव संहार में तादात्म्य स्थापित हुआ है दोनों का। उधर गोपियों की दशा भी कृष्ण के साथ विरहजन स्थिति में तादात्म्य स्थापित करती है। कैसे करती है देखें। कर बिनु कैसे गाय दूही हमारी बह, पदु बिनु कैसे नाच थिरक रजाई है, कहे रत्नाकर बदन बिन कैसे चखी, माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है। दोनों तरफ अर्थात कृष्ण की तरफ और गोपिकाओं की तरफ, दोनों तरफ विरह की स्थिति पूरे उसमें देखने को मिलती है। और उसका जो वर्णन है वो अप्रीतम वर्णन बन पड़ा है। विप्लव श्रृंगार का ये अप्रीतम वर्णन उद्धव शतक में देखने को मिलता है। यद्यपि इसमें 108 घनाक्षरी छंद हैं, लेकिन इन 118 घनाक्षरी छंदों में विभिन्न प्रकार का जो भाव पक्ष कवि का दिखलाई देता है वो हर पंक्ति में देखने को मिलता है। पूरे काव्य में कृष्ण और गोपियों की वेदना मिलकर एक हो गई है और पाठक उस पीड़ा को भावात्मक अनुभव करता है। भावात्मकता किसे कहते हैं? भावात्मकता है कवि की आंतरिक स्थिति, गोपिकाओं की आंतरिक स्थिति। कवि और गोपिकाओं के माध्यम से जो बातें उद्धव शतक में कही गई हैं वो पाठकों के सामने जो प्रस्तुत हुई हैं वो भावनात्मकता है। विप्लव श्रृंगार के साथ ही काव्य में शांत रस का भी सुंदर परिपाक हुआ है। देखने की बात यह है कि आंतरिक पक्ष जो उसका है वो क्या है? विप्लव श्रृंगार के साथ शांत रस। शांत रस का मतलब है कि विप्लव होने के बावजूद भी लोग शांति के साथ उस रस का आनंद ले रहे हैं। आराम से शांति से सुनकर कवि ने अपने काव्य कौशल से गान योग का खंडन करते हुए भक्ति योग का प्रतिपादन कर दिया है। इस काव्य का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि ज्ञान पर भक्ति की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय। जो कुछ दिखलाई देता है वो यही दिखलाई देता है कि ज्ञान पर भक्ति की विजय कैसे है। और उन्होंने न केवल ज्ञान पर भक्ति की विजय नहीं की है, बल्कि ज्ञान योग का खंडन भी किया है और भक्ति को उस ज्ञान के ऊपर प्रतिस्थापित किया है। भक्ति काल में दो बातें मैंने आपको बतलाई थी कि भक्ति काल में ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा निर्गुण के अंतर्गत चली थी। निर्गुण में ज्ञान का भी प्रभाव था और भक्ति का भी प्रभाव था, लेकिन ज्ञान के जो प्रतिनिधि कवि कबीर कहे जाते हैं भक्त, और प्रेम के जो प्रतिनिधि कवि जायसी कहे जाते हैं। उद्धव शतक में रत्नाकर ने ज्ञान मार्ग के ऊपर प्रेम मार्ग भक्ति योग को प्रतिस्थापित किया है। किंतु इस भक्ति योग के प्रतिपादन में देखिए बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। किंतु इस भक्ति योग के प्रतिपादन में कवि ने विप्लव का सहारा लिया है और वस्तुतः इस काव्य में शांत और विप्लव रस मिलकर एकमेव हो गए हैं। अर्थात दोनों, विप्लव श्रृंगार और शांत रस दोनों मिलकर ऐसे एक हो गए हैं जैसे फूटा जल कुंभ कुंभ ही समानी। अर्थात अगर जल के अंदर मटका पानी से भरा हुआ फूट जाता है तो पानी के मटके का पानी और समुद्र का जल एक हो जाते हैं। उसी प्रकार शांत और विप्लव रस का एक में हो जाना इसकी उपलब्धि को प्रकट करता है।
इस काव्य को पढ़ने पर लगता है कि रत्नाकर जी को भक्ति और वेदांत का सम्यक ज्ञान था। इसकी पुष्टि वे हर छंद में करते हैं। देखिए दूसरी बात रत्नाकर जी के बारे में जो स्पष्ट रूप से आती है, भक्ति और वेदांत, वेदांत दर्शन का विषय है और भक्ति साहित्य का विषय है, भाव का विषय है, और उन्होंने दर्शन और भक्ति इन दोनों को एकमेव करने की चेष्टा की है। अब देखिए उद्धव शतक एक उत्कृष्ट पावलंब काव्य क्यों है। गोपियाँ अपने तर्कों से जहाँ अपने अनन्य प्रेम और विरह वेदना का बखान करती हैं, वहीं वे कभी उद्धव पर तो कभी कृष्ण पर तीखे कटाक्ष भी करती हैं, जिससे इस काव्य के विरह वर्णन की गहराई और ज़्यादा बढ़ गई है। वे उद्धव को निर्गुण ब्रह्म ज्ञान पर व्यंग्य करती हैं, कहती हैं, राखो धरी ऊधो उत अलख अरूप ब्रह्म, तासो काज कठिन हमारे सरह ही कहाँ हैं, एक ही अनंग साथी साध सब पूरी सहे, और अंग रहित आराधि करें काहे को। गोपियाँ कृष्ण और कुब्जा के संबंधों पर भी व्यंग्य करती हैं। सोच है ये के संग ताके रंग बीन माही, कौन धो अनोखो ढंग रचत निटानी है। और अंतिम में अगर कहा जाए भाव पक्ष का समाहार हम करने की कोशिश करें कि भाव पक्ष कहाँ जाकर खत्म होता है। उपावलंब की तीक्ष्णता की दृष्टि से इस काव्य का प्रत्येक छंद अपना अलग महत्व रखता है। एक ओर गोपियाँ उद्धव के तर्कों का उत्तर देती हैं, उनके तर्कों को काटती हैं, तो दूसरी ओर उद्धव और कृष्ण के प्रति बड़े सहज ढंग से उपावलंबी दे जाती हैं। उद्धव शतक का भाव सौंदर्य अप्रितम है। इस काव्य में भावों की सजीवता है, माधुर्य और सरसता है, गांधीर्य और वेदना है, प्रेम की अनन्यता और तन्मयता है। भावों का इतना सहज और तन्मयतापूर्ण प्रभाव इस काव्य में है कि पाठक उसे सुध-बुध भूल जाता है। ये स्थिति आज उद्धव शतक के भाव पक्ष को लेकर पूर्ण होती है।